खिलाड़ियों के लिए खेल में जीतना नहीं, जीतने की चाह रखना और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करना उनके जज्बे को दिखाता है। और इसी जज्बे को टाटा मोटर्स ने किया सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक्स के वो खिलाड़ी जो पोडियम पर तो ना पहुंच पाए, पर अपने इरादों और कड़ी मेहनत से ना केवल भारतीयों का दिल जीता, बल्कि अनगिनत युवाओं को प्रेरित भी किया। इन प्रेरणा स्रोत खिलाड़ियों को टाटा मोटर्स ने सम्मानित किया अपनी ऑल्ट्रोज से, जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ग्राहकों को काफी पसंद आ रही है। हाईटेक कन्वर्सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज की कन्वर्सेशन ना मेरे लिए बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी गाड़ी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम किसी कंपनी के बारे में मुतल्लिक ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, पर हम एक फीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, एक जज्बे के बारे में बात करने वाले हैं, एक एहसास जो कि हमारे अपने अंदर की देशभक्ति को जगाता है, हमारे अंदर के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जगाता है। कुछ समझ चुके होंगे अब बात, मैं टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ, उनके स्टार्स की बात कर रहा हूँ, और उन स्टार्स को इस वक्त जिन्होंने आगे बढ़ाया है, उनको प्रोत्साहित किया है, उनकी बात कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त शैलेश चंद्रा जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड मोटिवेटिंग दीज प्लेयर्स आफ्टर द ओलंपिक्स? देखिए, इसमें ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हमारे टाटा ग्रुप में सबसे बड़ा कल्चर है जिसको हम रिकॉग्नाइजिंग डे टू ड्रीम बोलते हैं। यस। तो सारी टाटा कंपनीज़ में एक रिकॉग्निशन होता है कि अगर आपने कुछ बड़ा सोचा, किया, फेल भी किया, लेकिन आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। क्योंकि जब भी आप फेल करते हैं, उस एफर्ट के पीछे जो आप नया माइलस्टोन और बेंचमार्क्स लाते हैं दूसरों को फॉलो करने के लिए, वो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह होता है। और जिसको बोलते हैं वाटरशेड मोमेंट होता है। उसके बाद से आप सोचिए कि जिस तरह से विमेंस हॉकी टीम ने compete किया, उस प्लेटफॉर्म पे पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे, उन लोगों ने कितने बडिंग एथलीट्स हैं उनको इंस्पायर किया होगा। एग्जैक्टली। शायद ये अगर वहाँ नहीं पहुँचते तो ये नहीं होता, ये फर्क। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक खेल को अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूथ इसको प्रोफेशन की तरह भी देखें, तो हमेशा जीत को रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए, एफर्ट को रिवॉर्ड करना चाहिए, ताकि हर आदमी रिकॉग्निशन खोजता है, राइट। और इन लोगों ने बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अगेंस्ट कम्पीट किया है, और अगर उस एफर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और अगर लोग उसको भूल जाएंगे, जो कि हो जाते, हम लोगों ने सोचा हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम कल्चर जो है हमारा टाटा ग्रुप में, उस पर हम बने और इनको हम लोग रिवॉर्ड करें, जिन लोगों ने भी हमें उस लेवल तक पहुंचाया। ये थिंकिंग थी इसके पीछे। सर, इसके लिए तो मेरी तरफ से भी शुक्रिया, क्योंकि वो जो मुस्कान उनके चेहरे पे देखने को मिली है ना, और जो सपोर्ट टाटा मोटर्स की तरफ से मिल रहा है इस वक्त, वो बहुत काबिल तारीफ है। बट एक सवाल ये पूछना चाहूँगी, पर्सनल सवाल है, क्या आपने ये फाइनल मैच देखा था, और तब आपको कैसी फीलिंग थी जब सेमीफाइनल, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट वुमेन सेमीफाइनल, व्हाट वर योर इमोशंस एट दैट टाइम, बिकॉज वी वर ग्रिप्ड। अगर आप देख रहे थे तो आपको किस तरह से उस वक्त फील आ रहा था? नहीं, मैं 7 बजे मैच उठकर देख रहा था अपनी दोनों डॉटर्स के साथ, और एक समय ऐसा है कि लगा हम जीत चुके हैं, है ना। और उसके बाद 2 गोल कम अंतराल के बीच में हुए और हम लोग मैच लूज कर गए। और मेरी बेटियों की आंख में तो आंसू था। और चूँकि मैं 2 बेटियों का फादर हूँ, तो मुझे ये भी लगता है कि अब हम लोग उस एरा में जी रहे हैं जहाँ हमें विमेन को और प्रमोट भी करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। और इन लोगों ने, और इनके अगर आप बैकग्राउंड देखें, जिन जिन जगह से आए हैं, बिल्कुल, जितनी जितनी कठिनाइयों से इन लोगों ने अपने जीवन को, उसके बाद ये वर्ल्ड में बेस्ट लोगों से कम्पीट करते हैं, इनसे बड़ा हीरो कौन हो सकता है। एग्जैक्टली यही मेरी फीलिंग थी, क्योंकि उसी मैच के बाद मैंने फ़ोन किया था अपने लोगों को, हमें इनको रिवॉर्ड करना था। और जब इन प्लेयर्स के साथ मैंने ऑल्ट्रोज को देखा ना, तो मुझे भी वैसी फीलिंग आई, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में ना काफ़ी सारी समानताएं हैं। क्योंकि ऑल्ट्रोज ने भी उस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में अगर मैं कहूँ कि दबदबा था इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर का, विदेशी ग्लोबल प्लेयर्स का, उनको होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर ने उस एरिया में कम्पीट किया जहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड हमने क्रिएट किया, टाटा मोटर्स ने क्रिएट किया। आई कैन से इट्स माय टाटा मोटर्स। सो did you have any doubt in your mind whether it's going to be Altroz or any other car that you will like to associate with these players?
दो चीज़ें थी। एक हमें लगा कि जो हमारी पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन कनेक्ट करता है उनके अचीवमेंट से, राइट। और उनको गोल्ड मेडल नहीं मिला बट उनका जो परफॉर्मेंस था वो गोल्ड स्टैंडर्ड था, और वो इससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता था। और हमें लगा कि इस कार को जो प्रीमियम सेगमेंट में आता है उन्हें एक इस कार को लेकर काफ़ी खुशी होगी, ये सोचकर हम लोगों ने कहा। इसके पीछे हमारे बहुत सारे नए कार आ रहे थे या कुछ प्रमोट करने के लिए हम लोग कर सकते थे, बट वो हमारी सोच ही नहीं। जब भारत में मोबिलिटी के क्षेत्र में बड़े बदलाव की बात होती है तो टाटा मोटर्स का नाम सबसे आगे रहता है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सपने को सच बनाने की राह में भी टाटा मोटर्स सबसे आगे रही है, और नेक्सॉन इस कामयाबी का सबूत। अब नतीजा, बुलंद इरादों के साथ टाटा मोटर्स 2025 तक 10 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारने का ऐलान कर चुका है, और टिगोर ईवी इस कड़ी में नेक्सॉन के बाद एक शुरुआत। इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा और दशा तय करने में सबसे बड़ा योगदान रहा है टाटा मोटर्स के वर्तमान प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा का। And I must congratulate you on the Altroz also, sir. इसने बाकी एक स्टैंडर्ड सेफ्टी के लिए जो सेट किया है उसकी वजह से लोग अब सेफ्टी के बारे में कंसर्न होने लगे हैं। और मैं जानता हूँ कि शोरूम में जब जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या ये, बाकी शोरूम्स में जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या ये उसी तरीके के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेट करता है जैसे कि Altroz करता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट Altroz हैज डन। बट आई वोंट टॉक अबाउट कार्स एज सच, बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग that you pioneered, that you started and that you made difference, that is electric cars. उस हमारे यहाँ पे जो बदलाव इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें तो एक गाड़ी ने वो कर दिखाया सर, और वो है टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन ने मेरे आस पड़ोस में लोगों को बात करने पे मजबूर कर दिया है कि क्या ये मेरी दूसरी कार बन सकती है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में टाटा नेक्सॉन पहली कार भी बन सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है। और अगर हम देखें कि लास्ट 6-7 महीने में मैं देख रहा था लोगों की प्रोफाइल, उसमें मैंने देखा कि 6-7 महीने पहले करीब 30 से 35% लोग होते थे जो नेक्सॉन ईवी खरीदते थे अपनी पहली कार की तरह या फिर प्राइमरी कार की तरह। ये परसेंटेज जो है आज के दिन में 60% जा चुका है। ओके। इसका ये मतलब है कि नेक्सॉन ईवी जो है एक मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट की तरह अभी देखना चालू हो गया है। और हमारी सोच पहले यही थी कि हमें ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहिए जो कस्टमर को कंपेलिंग लगे, राइट। इसलिए हम लोगों ने, बहुत बार होता है कि हम लोग कार मैन्युफैक्चरर लोग अपनी एक सोच बनाते हैं और उसके बाद कार को कंसेप्चुलाइज कर देते हैं। बिल्कुल। इस बार हमने उल्टा किया। पहले हम लोगों ने पूरा सर्वे किया कस्टमर से मिलकर कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों खरीदेंगे और कब खरीदेंगे, क्या उसमें रहेगा। तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी रेंज के बारे में, उनकी एक्सपेक्टेशन थी इसके परफॉर्मेंस के बारे में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, स्लगिश कार होगी, इस तरह की बातें चल रही थी। और इसकी रेंज कितनी होगी, चार्जिंग चार्ज में कहाँ करूँगा, यहाँ तो कहीं दिखता नहीं। एग्जैक्टली। ये सब चीज़ों को मद्देनजर, और बैटरी का क्या होगा अगर बैटरी ख़राब होगी तो ये सब चीज़ों को हमने करके नेक्सॉन को कॉन्सेप्चुलाइज किया। तो उन लोगों ने बोला 20 से 25% ज़्यादा मैं देने को तैयार हूँ, बट दुगना नहीं दे सकता हूँ मैं। 200 किलोमीटर कम से कम रेंज होनी चाहिए, और कम से कम जैसे नॉर्मल कार चलती है वैसी चलनी चाहिए, राइट। और मुझे चार्ज करने के लिए कुछ जुगाड़ चाहिए होगा। तो हमने लोगों को घर में चार्जिंग ला कर दिया। हमने 300 किलोमीटर की ऊपर की प्रोडक्ट दी जो कि रियल रेंज में आपको 230 से 240 मिल जाता है, राइट। प्राइस जो है हमने 20 से 22% ऊपर रखा। तो हमने सारा जो क्राइटेरिया है वो मीट किया, और तभी जो कस्टमर के अगर सोच से आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग दैट इज बीइंग डन हियर। एंड अब तो ईवी, टिगोर ईवी भी बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है, और एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पोर्टफोलियो जो है वो टाटा मोटर्स की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, अगले 4 सालों में आप इलेक्ट्रिक कार बाजार कहाँ जाता हुआ दिखता है? देखिए, मैं नेक्सॉन ईवी की बात कर लूँ तो जिस तरह से 2-3 महीने के अंदर जो डिमांड बढ़ा है जी, ये हम लोग खुद ही बहुत सरप्राइज, राइट। क्योंकि जो नेक्सॉन डीजल हम मार्केट में बेचते हैं वो भी एक बहुत सक्सेसफुल कार है। यस। और काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में बिकती है। हमारी जो बुकिंग्स जो हैं लास्ट 2 महीने में नेक्सॉन ईवी की, वो नेक्सॉन डीजल के बराबर है। ये अलग बात है कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं सेमीकंडक्टर इशू के कारण, लेकिन अगर मैं डिमांड को मैच करूंगा तो वो डीजल के बराबर होगा।
सो मेरे हिसाब से इन्फ्लेक्शन पॉइंट हिट कर चुका है। और इसको मैं श्रेय ये भी देना चाहूँगा 2 चीज़ों को। पहली तो नेक्सॉन के ओनर्स ने बहुत पॉजिटिव वीडियोस अपनी डाली हैं, और जो जो लोगों के दिमाग में कंसर्न होता है उसके बारे में बात की है। हम लोगों ने भी बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चालू किए हैं, लोगों को पता रहे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आ रही है, कार में क्या क्या कैसे उनको चलाना चाहिए ज़्यादा रेंज के लिए, रेंज एंग्जाइटी को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट्स जिन लोगों ने बहुत अच्छी पॉलिसीज लाई सपोर्ट करने के लिए, जिससे इसकी अफोर्डेबिलिटी और बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है इस कारण से मेरे हिसाब से इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है। अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज़ में अगले 2 साल में अगर अच्छी आ जाएंगी, जो कि टाटा पावर जैसे काम कर रही है बहुत अग्रेसिवली, फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बैरियर बच जाएगा जिसके कारण एक कस्टमर इलेक्ट्रिक कार नहीं सोचे। मैं तो ये कहता हूँ बहुत लोगों को कि शायद आज के साल में अगर कोई कस्टमर कन्वेंशनल कार खरीद रहा है तो शायद वो उसका अंतिम कन्वेंशनल कार होगा, इसके बाद ईवी खरीदेंगे। ये एक ending on this positive note, sir, because for our environment, for a clean green future, it is very important that जैसा कि आपने कहा कि अब जो गाड़ी खरीद रहा हो कोई, वो आखिरी कन्वेंशनल कार हो IC इंजन की, उसके बाद इलेक्ट्रिक का सफ़र आगे बढ़ जाए। मेरी तरफ से, हमारी दैनिक जागरण की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया इस बदलाव को लाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।